21 जून को नीट की परीक्षा को लेकर एनटीए का फैसला, 15 मिनट का मिलेगा अतिरिक्त समय। मीनाक्षी नटराजन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, नामांकन रद्द करने के खिलाफ दी थी याचिका। राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगी मीनाक्षी नटराजन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोली मीनाक्षी नटराजन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द होने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, दिल्ली के जंतर मंतर से कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। टीएमसी बागियों के हस्ताक्षर की कॉपी आई सामने, स्पीकर को सौंपे गए लेटर में 19 लोकसभा सांसदों के साइन मौजूद। लिस्ट में सायोनी घोष और यूसुफ पठान का नाम भी शामिल है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का बयान, सांसदों को डराया धमकाया जा रहा है। फर्जी हस्ताक्षर केस में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से 6 घंटे तक सीआईडी ने की पूछताछ। 14 जून को फिर से पेशी के आदेश दिए गए। अमरनाथ यात्रा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा बैठक में जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल के अलावा सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी के 12 साल पूरा होने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, पीएम के नेतृत्व में हो रहा है देश का विकास, 12 साल में बदली है भारत की तस्वीर, भारत की आज मजबूत और वैश्विक पहचान है। जम्मू में सुरक्षा बलों ने की मॉक ड्रिल, अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के बीच मॉक ड्रिल किया गया। 3 जुलाई से शुरू होनी है अमरनाथ की यात्रा। दिल्ली के अरविंदो कॉलेज के पास पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, बदमाशों के पैर में लगी गोली, दोनों गिरफ्तार। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बने सरकारी स्कूल को बुलडोजर से गिराया गया। तनौट माता मंदिर के पास बने इस स्कूल के टूटने से 70 बच्चों के लिए संकट बढ़ गया है। 20 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा स्कूल नहीं है मौजूद। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान, स्कूल की बिल्डिंग गिराने के पीछे इमारत का जर्जर होना कारण। महाराष्ट्र के धुले में हाईवे पर ट्रक में धमाका, लगी भीषण आग। यूपी के वाराणसी की दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन जारी, प्रशासन ने ध्वस्त किए 12 और इमारतें। अब तक 136 घरों पर चल चुका है बुलडोजर। दिल्ली के स्वरूप नगर में पुलिस के रेड के दौरान छत से कूदी विदेशी महिला, घर में मिला नशीला पदार्थ बनाने वाली लैब। नाइजीरिया की रहने वाली थी मृतक महिला। महाराष्ट्र के थाने में दोहरे हत्याकांड से सनसनी, अंबरनाथ में सड़क किनारे मिला महिला और एक शख्स का शव, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के जालना में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प, अस्पताल के बाहर जमकर मारपीट और पथराव। वीडियो के आधार पर 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में जैश आतंकियों की घुसपैठ का अलर्ट, खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर, सीमा पार काजिया मंजूर में मौजूद है आतंकी लॉन्च पैड। नदी के रास्ते घुसपैठ को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। हाई स्पीड डीजल को लेकर सरकार का फैसला, अब एक दिन में 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं दिया जाएगा। नया नियम अगले 90 दिनों तक के लिए लागू रहेगा। शूटर जसपाल राणा का निधन, दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे राणा। जर्मनी से लौटने के बाद बिगड़ी थी जसपाल राणा की तबीयत। पीएम मोदी ने जसपाल राणा के निधन पर दुख व्यक्त जताया, पोस्ट शेयर कर लिखा, जसपाल के निधन से बेहद दुखी, खेल जगत को बड़ी क्षति। राजनाथ सिंह ने कहा, जसपाल एक उत्कृष्ट खिलाड़ी और कोच होने के साथ साथ एक सरल इंसान भी थे। राहुल गांधी ने निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर जताया दुख, कहा जसपाल का बेहतरीन प्रदर्शन के प्रति समर्पण और भारतीय खेलों में बड़ा योगदान हमारे देश के लिए बहुत अहम है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई बने एनएससीएस के नए मिलिट्री एडवाइजर। जनरल राजा सुब्रमणी की जगह लेंगे घई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डीजीएमओ के तौर पर निभाई थी भूमिका। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कराई कनाडा के ब्रैम्पटन में फायरिंग। आरजू बिश्नोई नाम से पोस्ट शेयर कर गैंग ने ली घटना की जिम्मेदारी।